किसी पार्टी का नाम बताएं जिसने गिलगित बल्तिस्तान में ईंट भी लगाई हो। हमें काम करने दिया गया होता तो कोई मसला बाकी ना होता। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ का गिलगित बल्तिस्तान में अवामी इज्तिमा से खिताब। कहा वो किसी की बुराई करके नहीं, कारकर्दगी पर वोट मांगते हैं। गिलगित सीपैक का मरकज है, यहाँ पर जितना भी तरक्याती काम हुआ मुस्लिम लीग नून ने करवाया। मुझे मुल्क छोड़कर जाना पड़ा, लोग खामोश रहे। यहाँ की हुकूमत ने बहुत सारी चीज़ों को नज़रअंदाज किया। मेरा दिल रोता है, गिलगित पर तवज्जो क्यों नहीं दी गई? जो पैसा आप पर लगना चाहिए था वो कहाँ लगाया गया? मानसहरा से गिलगित तक मोटरवे बननी चाहिए। यहाँ एयरपोर्ट के बाहर सड़कों का हुलिया देखकर अफसोस हुआ। शहबाज शरीफ से कहेंगे गिलगित का एयरपोर्ट बड़ा करें। गिलगित में एक मेहमान आया है, बुरा ना माने। ये कैसी मौशी पॉलिसी और तरक्की है कि अमीर अमीर तर हो। पीपल्स पार्टी वाहिद जमात है जो पसमानदा तबके की आवाज़ बनी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का स्कर्दू में इंतखाबी जलसे से खिताब। बोले दीगर सियासी जमातें मौशी हालात ख़राब होने पर गरीब आवाम को टारगेट करती हैं। आज बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के खिलाफ साजिशें हो रही हैं। पीपल्स पार्टी BISP को न सिर्फ बचाएगी बल्कि फंड्स में इजाफा भी करवाएगी। ईरान अमरीका जंग की वजह से पाकिस्तान समेत दुनिया के बेशतर ममालिक में मौशी बहरान पैदा हुआ। हम दुआगो हैं जंग के खात्मे के लिए फील्ड मार्शल की कोशिशें कामयाब हो। पाकिस्तान को मौशी तौर पर मजबूत मुल्क बनाएंगे। जलसे में बिलावल भुट्टो के साथ आसिफा भुट्टो भी शरीक हुई। गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबी गहमा गहमी अरूज पर पार्टी रहनुमा और उम्मीदवारों की वोटर्स को लुभाने की कोशिशें। विफाकी बजट 8 या 12 जून को पेश किए जाने के इम्कान। बजट की तारीख का हतमी फैसला न हो सका। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर-ए-सदारत कौमी इक्तिसादी काउंसिल का कल तलब किया जाने वाले इजलास भी मौखिर। वज़ीर-ए-आज़म ने 1126 अरब रुपए के तरक्याती बजट को नाकाफी करार दे दिया। तरक्याती बजट 200 अरब रुपए बढ़ाने की हिदायत। ज़राए के मुताबिक वज़ारत ख़जाना और वज़ारत मनसूबाबंदी ने 200 अरब रुपए के इजाफी फंड्स के लिए कोशिशें तेज़ कर दी। IMF को भी तरक्याती बजट में 200 अरब रुपए के इजाफे से आगाह किया जाएगा। वज़ारत ख़जाना और FPR की टैक्स हदफ 200 अरब रुपए बढ़ाने से माजरत। दीगर मालियाती इक़दामात से फंड एडजस्टमेंट की कोशिश होगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ मुल्क में सरमायाकारी बढ़ाने और मईशत की तरक्की के लिए कोशां। आला सतह इजलास में कहा कि पायदार तरक्की के लिए सनत का फ़रोग और बैरूनी सरमायाकारी में इजाफा नागुज़ीर है। बरामदात बढ़ाने के लिए मौसर पॉलिसी इक़दामात हुकूमती तरजीहात का हिस्सा हैं। मौसर तरक्याती पॉलिसीज़ की तश्कील व निफाज के लिए तमाम वजारतें बाहमी ताउन और हम आहंगी से काम करें। इस्लाहात और इक़दामात में इंतज़ामी शफाफियत और बेहतरीन कारकर्दगी हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। तुम पागल और ना शुक्रे हो। अमरीकी सदर ट्रंप इस्राएली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू पर बरस पड़े। अमरीकी मीडिया एक्सियोस ट्रंप और नेतन्याहू की फोन पर गुफ्तगू सामने ले आया। दावा किया कि अमरीकी सदर का फोन कॉल पर इस्राएली वज़ीर-ए-आज़म से सख्त इज़हार बरहमी। सूरत हाल की खराबी का जिम्मेदार नेतन्याहू को ठहराया। ट्रंप तैश में आकर चिल्लाए कि तुम क्या अहमकाना काम कर रहे हो। नेतन्याहू को कहा कि मैं ना होता तो तुम जेल में होते। मैं तुम्हारी चमड़ी बचा रहा हूँ। हर शख्स तुमसे और इसराइल से नफरत करता है। बैरूत पर हमला किया तो इसराइल दुनिया में मजीद तनहा हो जाएगा। एक्सियोस ने अपनी रिपोर्ट में मजीद लिखा कि ट्रंप की गुस्सीली आवाज सुनकर नेतन्याहू जवाब में बस ओके ओके कहते रहे। ईरान का मुज़ाकरात मुअत्तल करने का ऐलान काम कर गया। ट्रंप का नेतन्याहू को फ़ोन। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म से गुफ्तगू के बाद अमरीकी सदर ने कहा कि इसराइल को बैरूत में बड़ा हमला करने से रोक दिया। इसराइली फ़ौज बैरूत नहीं भेजी जाएगी। मज़ीद हमले भी नहीं होंगे। हिज़्बुल्लाह भी हमले रोकने पर मुत्तफ़िक है। वाशिंगटन में लबनानी सिफारतखाने ने तस्दीक की कि हिज़्बुल्लाह ने जंगबंदी की अमरीकी तजवीज़ कबूल कर ली है। जंगबंदी पर मज़ीद मुज़ाकरात होंगे। हिज़्बुल्लाह के रुकन पार्लिमान हसन फजलुल्लाह ने कहा हिज़्बुल्लाह मुकम्मल जंगबंदी की हिमायत करेगी। ये इसराइली फौज के इनखला के लिए इब्तदाई कदम होगा। अमरीका ईरान मुज़ाकरात तेजी से जारी हैं। एक हफ्ते में ईरान के साथ डील हो जाएगी। मुआहदा फौजी हल से बेहतर होगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का टीवी इंटरव्यू। कहा कि ईरान से मुआहदे के तहत जंगबंदी में तौसी की जाएगी। अपने हॉर्मज़ को दोबारा बहरी आमदोरफ्त के लिए खोल दिया जाएगा।
ईरानी स्पीकर मोहम्मद बाकिर कालिबाफ का लबनानी हममनसब से राब्ता सोशल मीडिया पर बयान में कहा कि अमेरिका जंगबंदी की खिलाफ वर्जी कर रहा है। लबनान में इसराइली जारहियत रुकना चाहिए, ऐसा ना हुआ तो मुज़ाकरात का अमल मुकम्मल तौर पर रुक जाएगा। ईरानी कौमी सलामती कमेटी के सरबराह इब्राहिम अजीजी की इसराइल और अमेरिका को सख्त वार्निंग, कहा सिहोनी रियासत और अमरीकी अफवाज के लिए आने वाले दिन इंतहाई मुश्किल होंगे, हमारे हाथ अब भी ट्रिगर पर हैं। ईरानी कुद्स फोर्स के सरबराह जनरल इस्माइल कानी का बाबुल मंदब में बहरी पाबंदियां लगाने का इंतबाह, कहा कि बाबुल मंदब की तिजारती गुजरगाह को आबना हुर्मुज़ की तरह सख्त बनाया जाएगा। लेबनान की सूरत हाल पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का हंगामी इजलास, रुकन ममालिक के लेबनान में इसराइली बर्बरियत की शदीद मजम्मत। फ्रांस ने लेबनान से इसराइली फौज फौरी तौर पर वापस बुलाने का मुतालबा किया। फ्रांसीसी सफीर ने कहा शहरियों के कत्ल और जबरी बेदखली का कोई जवाब नहीं। इसराइल ने लेबनान के गुंजानाबाद इलाकों में बमबारी की। पाकिस्तान का लेबनान की खुद मुख्तारी के एहतराम और इसराइली इनखला का मुतालबा। पाकिस्तानी सफीर आसिम इफ्तिखार का लेबनान से मुकम्मल यकजहती का इजहार, बोले कि इसराइली कार्रवाइयाँ आलमी कानून की खिलाफ वर्जी हैं। रूस, चीन और बरतानिया के सफरा की भी इसराइली कार्रवाइयों की शदीद मजम्मत। ईरानी जहाज पर अमरीकी हमले के बाद ईरान की जवाबी कार्रवाई। पासदारान इनकलाब के मुताबिक अमरीका और इसराइल से ताल्लुक रखने वाले कमर्शियल जहाज पर क्रूज मिसाइल से हमला किया गया। जहाज पर धमाका हुआ, आइंदा भी कोई हमला हुआ तो फैसला कुन जवाब देंगे। अरब मीडिया के मुताबिक जहाज को इराकी समुद्री हदूद के करीब निशाना बनाया गया। तस्नीम न्यूज़ के मुताबिक ईरानी बहरिया ने आबना हुर्मुज़ में अहम ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया। नए ज़ाब्ता-कार के तहत 24 घंटों में 24 बहरी जहाज़ों को महफूज रास्ता फराहम किया गया। IRGC नेवी ने मरबूत इजाजत और कड़ी निगरानी के बाद जहाजों को गुजारा। पेंटागन में आला फौजी अफसरान की तरक्कियां रोक दी गई। अमरीकी टीवी ABC न्यूज़ के मुताबिक अमरीकी वज़ीर जंग पीट हेगसेथ ने अफसरान की 1 स्टार तरक्कियां ब्लॉक कर दी। तरक्कियों से महरूम किए गए अफसरान में ख़वातीन और अक़लियतें भी शामिल हैं। वज़ीर जंग पीट हेगसेथ पर अपने करीबी मुआविन को नवाजने का इल्ज़ाम। दूसरी तरफ तर्जुमान पेंटागन के मुताबिक तरक्कियां सिर्फ मेरिट की बुनियाद पर होंगी। अमरीकी वज़ीर जंग पीट हेगसेथ के आने के बाद से अब तक 19 जनरल बरतरफ हो चुके हैं। रवा माली साल में फसलों की पैदावार में इजाफा गई। कौमी इक्तिसादी सर्वे 2025-26 के अहम निकात सामने आ गए। सर्वे रिपोर्ट 4 जून को पेश की जाएगी। रवा माली साल ज़रई शोबे की शरह नमू 2.9% रही। अहम फसलों की मजमूई पैदावार में 0.6% इजाफा हुआ। दस्तावेज के मुताबिक गंदम की पैदावार 4.3% बढ़कर 2,96,00,000 टन रही। चावल की पैदावार में 2.8% इजाफा हुआ। गन्ने की पैदावार 6.2% इजाफे से 8,94,00,000 टन रिकॉर्ड। आलू की पैदावार 27.6%, आम 11.6% और केले की पैदावार 30.8% बढ़ गई। रवा माली साल लाइव स्टॉक शोबे की शरह नमू 3.8% रही। गधों, खच्चरों और घोड़ों की तादाद बढ़ गई। रवा माली साल भैंसों की तादाद 4,91,00,000 से तजावुज़ कर गई। मुल्क में गायों की तादाद 6,19,60,000 तक पहुँच गई। ऊँटों, बकरियों और भेड़ों की तादाद में भी इजाफा। माली साल 2026-27 के बजट के लिए अहम मुआशी अहदाफ मुकर्रर। नए माली साल के लिए 4,715 अरब रुपए का कौमी तरक्याती आउटले मंजूर। अगले साल के लिए मुआशी शरह नमो का हदफ 4% तजवीज़ किया गया है। बजट में अवाम से सरचार्ज की मद में सालाना औसतन 2,156 अरब रुपए वसूल करने का प्लान तैयार। ज़राअत का हदफ 3.8%, सनत 4% और सर्विसेज का 4.2% मुकर्रर। विफाक का PSDP के तहत 1,126 अरब रुपए खर्च करने का मंसूबा। सूबाई हुकूमतें तरक्याती मंसूबों पर 3,138 अरब खर्च करेंगी। पंजाब 1,450 अरब और सिंध का तरक्याती बजट 816 अरब रुपए मुकर्रर। खैबर पख्तूनख्वा 564 अरब, बलूचिस्तान का तरक्याती बजट 308 अरब रुपए होगा। मुख्तलिफ विफाकी सरकारी इदारे 451 अरब रुपए खर्च करेंगे। पंजाब में आइंदा माली साल का बजट पेश करने की तारीख पर इत्तेफाक न हुआ। सूबाई महकमा खजाना 12 जून को बजट पेश करने का ख्वाहा। ज़राए के मुताबिक पंजाब हुकूमत का सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में
10% इजाफे पर गौर। पेंशन में 5 से 10% इजाफे की तजवीज़। सूबाई बजट का मजमूई हजम 5.8 से 6 ट्रिलियन रुपए तक रहने का इम्कान। आइंदा माली साल के लिए 1450 अरब रुपए तक का तरक्याती प्रोग्राम मुतवक्के। तालीम के शोबे के लिए 650 से 750 अरब रुपए मुख्तस किए जाने का इम्कान। सेहत के शोबे का बजट 420 अरब रुपए तक बढ़ाया जा सकता है। किसान पैकेज और ज़रूरी सब्सिडी प्रोग्राम बजट का हिस्सा बनने का इम्कान।